आपका राइटिंग टीचर मुश्ताक लेसन नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। इस लेसन में मैं उर्दू राइटिंग की हरूफ ताजी में से चंद हरूफ आपको लिखना सिखाऊंगा। आइए लेसन की तरफ मूव करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले आपने लेसन नंबर और उसके बाद डे और डेट मेंशन करनी है। इसके बाद आपने अपनी सारी तवज्जो उन हरूफ की बनावट की तरफ देनी है जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। अलिफ। अलिफ लिखने के लिए आप अपने हाथ को इस पोजीशन पर रखते हुए एक लाइन लगाएंगे। इस तरह से, जो दरमियान में निस्फ कद जल्ली या मोटी हो, जबकि ऊपर और नीचे से बारीक हो। एक दफ़ा दोबारा देखें। बे। बे दो तरह की होती है, एक बड़ी बे और एक छोटी बे। बड़ी बे को लिखने के लिए आपने इसको नोक से इस तरह से शुरू करना है और बतदरीज पूरे कद पर ले जाकर आपने ख़त्म करना है। दोबारा देखें। इस तरह से। एक और चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि बड़ी बे को खींच कर लिखना है और इसका दूसरा सिरा नहीं बनाना। छोटी बे बनाने के लिए आपने इसको मार्कर की नोक से इस तरह से शुरू करना है और पूरे कद से लिखते हुए आपने इसको ऊपर इस तरह से ले जाना है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो दोनों सिरे हैं ये आपस में बराबर होने चाहिए और छोटा बे यहाँ से लाइटली कर्व्ड होता है, यानी कि यहाँ पर इसका जो कर्व होगा उसके अंदर इतनी डेप्थ नहीं होगी, जबकि उसकी दूसरी तरफ का जो कर्व होगा ये वाला, यहाँ से ये ज़्यादा डीप होगा कंपैरेटिवली इसके। इसके बाद आइए जीम। जीम के हे ख सब हम शक्ल हरूफ हैं और इनमें से हर एक के 3 सिरे होते हैं। वो सिरे ज़रा आप गौर से देख लें। जीम का पहला सिरा, ये जीम का दूसरा सिरा है और ये जीम का तीसरा सिरा। अजीज़ तलबा, जब भी आप अकेला जीम बनाएंगे तो आपने जीम का इस सिरे का इस्तेमाल करना है। बाकी सिरों का इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। जीम बनाने के लिए आपने मार्कर की नोक से छोटी सी एक लाइन लगानी है, फिर हाफ कट के साथ इसको पीछे लेकर जाना है इस तरह से। इसके बाद आपने इसकी गर्दन बनानी है। गर्दन बनाने के बाद स्टूडेंट्स, अगर आप ऊपर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें नीचे की जानिब, गर्दन बनाने के बाद जब आप जीम का पेट बनाएंगे तो वो जीम का पेट इस लाइन को टच करता हुआ पीछे की तरफ चला जाए इस तरह से। और अगर आप यहाँ से इस तरह से डॉट्स डालना शुरू कर दें तो आप देख सकते हैं कि जीम का ये दायरा बैजवी है। इसके बाद आप दाल बनाएंगे। दाल के लिए नुक्ता खमीदा बनाएं, नुक्ता खमीदा खमदा नुक्ता बनाएंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आएंगे इस तरह से। नुक्ता खमीदा बनाने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता से नीचे ले आएंगे और मार्कर की हाफ निप के साथ इस तरह से झटका देंगे। इसके बाद रे को मार्कर की नोक से शुरू करना है और इसको लाइटली कर्व लाइन हाफ कत की लगानी है।
ये देखिए मार्कर की नोक से शुरू करना है, हाफ कट से हाफ कट की लाइन लगानी और फिर हाफ कट से ही आपने इसको नीचे की जानिब झटका देना है। सीन सीन के सिरे तीन तरह के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अजीज तलबा, सीन के इस सिरे में कोई ऐसा सिरा नहीं है जो कि उभार में हो, जबकि इसमें तीसरा सिरा उभार में, जबकि तीसरे सिरे में जो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत उभार देख सकते हैं। और इन सिरों को जो है ना आपने स्लांट वे में बनाना है इस तरह से। जब भी आप अकेला सीन बनाएंगे तो आपने सीन का ये वाला सिरा इस्तेमाल करना है। सीन का सिरा बनाने के बाद आपने अलिफ की तरह से एक छोटी सी लाइन लगानी है। उसके बाद आपने इसका दायरा लगाना है। दायरा लाइन से नीचे होता हुआ ऊपर की तरफ मूव करे। और यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो पॉइंट जहाँ से आपने दायरे का स्टार्ट किया या दायरे का आगाज़ किया और वो पॉइंट जहाँ पर आपने दायरे का इख्तिताम किया, तो ये वाला पॉइंट कंपैरेटिवली इस पॉइंट से नीचे हो, जबकि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर हो। और सीन का सिरा भी स्लांट होना चाहिए। उसके बाद स्वाद का सिरा बनाने के लिए एक लाइन लगाएंगे इस तरह से। लाइन लगाने के बाद मार्कर की हाफ निब से आपने यहाँ से इस तरह से एक टर्न देना है। फिर नोक से आपने फुल कट पे आना है इस तरह से। दोबारा देखें, लाइन, हाफ कट का इस्तेमाल, फिर इस तरह से फुल कट पे आएंगे, नोक, हाफ कट का इस्तेमाल, टर्न देंगे और फुल कट पे लेकर आएंगे इसको। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसके बाद आपने इसका दायरा कंप्लीट करना है इस तरह से। और ये वाला पॉइंट कंपैरेटिवली इस पॉइंट से ऊपर हो और ये भी स्लांट हो और इसका दरमियानी हिस्सा जो वाइट एरिया है वो खरबूजे के बीज की तरह हो। तोए बनाने के लिए अलिफ बनाएंगे तोए की। इस अलिफ को लाइन से ऊपर रोक देंगे, एक मार्कर की नोक से लाइन बनाएंगे। इसी लाइन से आपने पीछे की तरफ मूव करना है। पहले टर्न पे आपने मार्कर की हाफ निब का या मार्कर के हाफ कत का इस्तेमाल करना है। फिर टर्न देंगे और इस टर्न के बाद देने के बाद आपने पड़ी रे बनानी है मार्कर की हाफ निब के साथ इस तरह से। उर्दू में दो तरह की रे होती हैं, एक होती है खड़ी रे और एक होती है पड़ी रे। तो ये पड़ी रे आपने तोय के साथ अटैच करनी। तोय स्टूडेंट्स, एन बनाने के लिए आप एक खमदार नुक्ता बनाएंगे जो नीचे से गोल और ऊपर से खाली हो। इस तरह से हमने एक नुक्ता बनाया जो नीचे से गोल है और ऊपर से खाली है। इसको हम आगे लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद हम जीम की तरह का एक दायरा बनाएंगे बैजवी शक्ल का और मार्कर की नोक के साथ इस सिरे को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फे अजीज़ तलबा फे बनाने के लिए आप अपने हाथ को इस पोजीशन पर रखेंगे और फे का पहला हिस्सा बनाएंगे इस तरह से। ऊपर से नोक, नीचे से फुल कत है, जबकि नीचे से गुलाई और ऊपर से खाली है। अब फे का दूसरा हिस्सा बनाएंगे जिसकी शक्ल कुछ इस तरह से है कि ऊपर से गोल, नीचे से खाली, ऊपर से पूरे कद का इस्तेमाल और नीचे से नोक। जब हम इन दोनों हिस्सों को आपस में कंबाइन करेंगे तो फे का सिरा बन जाएगा इस तरह से। और इस सिरे के साथ जो है ना आपने फिर बड़ी बे या छोटी बे बना देनी है। फे
यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फेक का सिरा और उसका जो दूसरा पार्ट जो कि बे की तरह का है, इसके दरमियान ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है, ये आप लोगों ने लाजमी क्रिएट करना है। अजीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही था। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।